हेलो बच्चों, कैसे सब बढ़िया होंगे। आज अपन नया चैप्टर लिए न्यूक्लियर नाभिक। तो सबसे पहले नाभिक होता क्या है वो देखते हैं बेसिकली। इसके बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद में जो भी दिया गया चैप्टर से संबंधित टॉपिक पे चर्चा करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके सामने एक गोलाकार आकृति है। आप कहते हो कि गोलाकार आकृति एक तरह का परमाणु है। उस परमाणु के अंदर एक सेंटर के अंदर Ze नाम का कोई नाभिक स्थित है। यह तो हो गया आपका परमाणु और ये आपका हो गया नाभिक। परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10 की घात 10 मीटर और इसकी जो त्रिज्या है वह 10 की घात 15 मीटर। इसका जो रियल मान है वो 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, 1 गुणा 10 की घात -10 मीटर। और इसको बोलते हैं 1 फर्मी। 1 फर्मी में कितना होता है? 10 की घात 15 मीटर। अब आपको यह आइडिया हो गया कि परमाणु के अंदर नाभिक स्थित होते हैं। नाभिक का जो आकार होता है वो परमाणु की तुलना में छोटा होता है। यह आपका टेक्निकल पॉइंट हो गया। दूसरा, अब अगर आप नाभिक की परिभाषा लिखते हो तो क्या लिख सकते हो? देखिए, नाभिक के अंदर धनात्मक आवेश प्रोटॉन व उदासीन न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि नाभिक के अंदर धनात्मक रूप में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का एक समायोजन होता है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर एक नाभिक का निर्माण करते हैं। अब नाभिक की जब संरचना बनाते हैं, देखिए क्या है। अब नाभिक की जो संरचना है वो ऐसे है बच्चों, या तो है अक्ष, यह जेड, यह ए। तो इसका मतलब हो गया अक्ष एक कोई प्रतीक है, कोई भी तत्व हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अक्ष है वो तो हो गया तत्व है, और जेड है ये हो गया परमाणु क्रमांक, और ए है द्रव्यमान संख्या। जो ए है वो जेड प्लस एन से मिलकर बनी होती है। एन है न्यूट्रॉनों की संख्या। अब एन का मान चाहिए तो ये हो जाएगा ए माइनस जेड, ये आपका न्यूट्रॉन आ जाएगा। ये बेसिकली आपको आइडियाज रखना है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, अक्ष एक कार्बन है तो जेड परमाणु क्रमांक 6 है और ये 13 हो गया एक तरह से, या 14 है या 12 है तो इसको 12 ले लीजिए। तो ये जो 12 है ये तो हो गया द्रव्यमान संख्या, और ये जो 6 है ये परमाणु क्रमांक, और जो सी है ये कार्बन तत्व है, कार्बन का प्रतीक। ये आपका पॉइंट है। तो कुल मिलाकर आपको पता चल गया नाभिक के बारे में। नाभिक परमाणु के अंदर स्थित होता है। नाभिक की त्रिज्या 10 की घात 15 मीटर होती है, परमाणु की त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर होती है, और नाभिक के अंदर धनात्मक प्रोटॉन उदासीन न्यूट्रॉनों का समावेश होता है, उसी को आप नाभिक कहते हैं। दूसरी परिभाषा यह भी कह सकते हो कि परमाणु के अंदर एक धनात्मक व द्रव्यमान का केंद्र स्थित हो, इसी को भी नाभिक कहते हैं। और इस नाभिक में क्या है, एक संरचना तो तैयार करते हैं। अक्ष से कोई भी तत्व हो सकता है। इसका जेड है वो परमाणु क्रमांक, ए है द्रव्यमान संख्या। अगर द्रव्यमान संख्या वो परमाणु क्रमांक व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, तो अगर आपको न्यूट्रॉन का मान चाहिए तो ए माइनस जेड हो जाता है। अब अपन इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे तो ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए क्या है, ये टॉपिक आप अच्छे से देखिए। अब नया टॉपिक इस पर शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब देखिए बच्चों, अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोटॉन।
दूसरी संरचना अपन याद करते हैं इलेक्ट्रॉन। तीसरा अपन सर्च करते हैं न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका जो संकेत है वो 0n1 होता है। इलेक्ट्रॉन को आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन को आपको पता ही है +p, और ये इलेक्ट्रॉन, और यहां से अपन क्या करते हैं n उदासीन होता है, ये उदासीन हो गया। अब मैं आपको इसमें आपको एक एक स्टेप बाय तरीका बता देता हूं। फर्स्ट, प्रोटॉन का संकेत क्या होता है बच्चों? +p होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान mp 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। दूसरा, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है बच्चों? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चौथा है, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और रदरफोर्ड ने नाम दिया था। प्रोटॉन का, ठीक है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का जो संकेत होता है E-। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तीसरा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। चौथा है, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक जे थॉमसन। ये आपका हो गया। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज है जेम्स चैडविक ने की थी। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है बच्चों? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन पर आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन एक उदासीन आवेश है, उदासीन होता है। ये आपका पार्ट है। इस पार्ट को जानकारी बहुत ज़्यादा जरूरी है, कई बार कंपटीशन में या छोटी मोटी परीक्षाएं पूछ लेते हैं। तो प्रोटॉन को +p से व्यक्त करते हैं और इलेक्ट्रॉन को E से व्यक्त करते हैं, न्यूट्रॉन को N से व्यक्त करते हैं। प्रोटॉन का संकेत P+ है। प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। प्रोटॉन पे आवेश है +1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और रदरफोर्ड ने इसका नामांकन दिया था। इलेक्ट्रॉन का संकेत है, इलेक्ट्रॉन को E- से व्यक्त करते हैं। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन का आवेश है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान वही है जो प्रोटॉन के द्रव्यमान है, सेम होगा, बट इनका जो आवेश है इन दोनों के जो अंतर के बराबर आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा और ये उदासीन की तरह काम करती है। ये आपका छोटे छोटे टॉपिक हैं, इस टॉपिक को देखिए, नया टॉपिक पे चर्चा करते हैं।
अब देखिए बच्चों, नाभिक के प्रकार। कितने प्रकार थे? वही 3 प्रकार है। समस्थानिक, दूसरा आपका होगा संबारिक, तीसरा होगा समन्यूट्रॉनिक, अब इनके बारे में चर्चा करते हैं। समस्थानिक का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान। अब क्या समान है वो देखिए, अक्ष जेड ए, यहां भी अक्ष जेड ए, यहां भी अक्ष जेड ए। जेड परमाणु क्रमांक, ए है द्रव्यमान संख्या, अक्ष है तत्व का प्रतीक चिन्ह, प्रतीक संकेत। अब इसमें है क्या, परमाणु क्रमांक जेड है वो तो होगा समान, ए है वो होगा असमान। एग्जाम्पल देखिए, क्या है, 6C12, 6C13, यह आपका एग्जाम्पल है। इसमें जेड है वो है 6, ए है वो है 12 और 13, यह आपका समस्थानिक होगा। इसका मतलब ये होगा कि समस्थानिक के अंदर परमाणु क्रमांक का मान समान होता है, द्रव्यमान की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब आते हैं संभारिक। संभारिक में होता है परमाणु क्रमांक की संख्या भिन्न भिन्न होती है और द्रव्यमान की संख्या समान होती है। जैसे ये किया हुआ है ऐसे ही है, तो ये जेड है ये तो होगा असमान, ए है वो होगा समान, इसमें संभारिक में। अब एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों, 1H3 2H हीलियम 3, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो तो होगा 1 2, और द्रव्यमान संख्या है वो हो जाएगी 3 और 3, और यहां भी क्या हो जाएगी 6 और 6। यह आपका एग्जाम्पल हो गया संभारिक। समन्यूट्रॉनिक में क्या होता है, जेड है वो तो होता है असमान। अब आपको पता है कि ए का जो मान है वो जेड अपॉन एन के बराबर होता है, तो एन का जो मान है वो ए माइनस जेड होता है, तो एन है वो होता है समान। समान का मानी अंतर, इन दोनों का अंतर। ध्यान से देखिए एग्जाम्पल, बेरिलियम 4 9, बोरान 5 10। तो अब इन दोनों का जो अंतर ज्ञात करते हैं, ध्यान से देखिए, जेड का मान है वो 4 है 5 है, एन का जो मान है 9 में से 5 कितना बचेगा 4, 5 बचेगा, 9 में से 4 घटाओगे तो ये 5 बचेगा, और दूसरा क्या बचेगा 10 में से 5 घटाओगे तो ये 5 बचेगा। तो इसका मतलब ये हो गया न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। यह आपका टेक्निकल पॉइंट है कि नाभिक के प्रकार हो 3 प्रकार के होते हैं। समस्थानिक के अंतर होता है कि परमाणु क्रमांक की संख्या समान होती है, द्रव्यमान की संख्या भिन्न होती है, उसे समस्थानिक कहते हैं। अक्ष एक तत्व है, ए द्रव्यमान संख्या है, जेड परमाणु क्रमांक है, तो ये जेड का मान समान होगा, ए का मान असमान होगा। इस तरह से आपको एग्जाम्पल मिल गया 6C12 6C13 6C14 कार्बन के पार्ट है, तो इसमें द्रव्यमान की संख्या चेंज हो रही। अब बात करते हैं संभारिक। संभारिक के अंदर क्या होता है कि परमाणु क्रमांक का मान तो समान होता है परंतु द्रव्यमान की संख्या समान हो, इस प्रकार के नाभिक को बोलते हैं संभारिक नाभिक के प्रकार है। एग्जाम्पल लेते हैं, हाइड्रोजन के 3 भाग है द्रव्यमान संख्या में, परमाणु क्रमांक 1 है, हीलियम के 2 हैं और इनके द्रव्यमान संख्या 3 है। तो इन दोनों में देखिए द्रव्यमान की संख्या वो समान आ रही,
और परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न आ रहा है। अब बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक। न्यूट्रॉन का तो आपने ज्ञात किया ही होगा, द्रव्यमान संख्या होता है वो क्या होता है, परमाणु क्रमांक व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो न्यूट्रॉन का मान चाहिए तो A-Z हो जाएगा। इन दोनों का अंतर न्यूट्रॉन का मान आएगा, इनका अंतर का मतलब A में से Z ज्ञात करेंगे तो ये न्यूट्रॉन निकल के आ जाएगा A-Z। अब कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन का मान समान होगा, Z का मान असमान होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं बेरिलियम बोरान 4 9। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन भी ले सकते हो, जैसे कार्बन नाइट्रोजन 7 14 6 13। इसमें अंतर देखिए 7, इसमें भी 7। तो ये आपकी द्रव्यमान संख्याएं की जगह क्या है, न्यूट्रॉन की जो संख्या है वो समान आ रही, परमाणु क्रमांक का मान भिन्न भिन्न आ रहा है। इस प्रकार को बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अब आप इस टॉपिक को देखिए, ये टॉपिक को मैं छोटा इसलिए बनाया गया है कि इसके बाद में जो नया पार्ट आएगा उसको नए सिरे से ऐड करेंगे। तब तक के लिए इस टॉपिक को आप पढ़ते रहिए, उस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो भी नए बच्चे उनको शेयर करें आप। और जो लाल आइकन दिखाई दे रहा है सब्सक्रिप्शन का, उस पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कीजिए तो तुरंत वीडियो जैसे अपलोड होगा आपके साथ आ जाएगा। और इसी के साथ वीडियो को आज कंप्लीट करते हैं, नया वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हमारे को इजाज़त दीजिए। थैंक यू।